आपको खाने और चबाने। नहीं खाने नहीं। और मैं बनी हुई हूँ तोता और ये बने हुए हैं खरगोश। कि आज जो व्लॉग आने वाला है वो व्लॉग आने वाला है उस चीज के लिए जिस चीज के लिए आपको बेसब्री से इंतजार था। कैसे कैसे लोग हैं भाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों डराते हो आप लोग? इतना डराने की क्या उस टाइम क्योंकि हमारी पेमेंट जा चुकी थी, लाखों की पेमेंट है भैया, हमारी पेमेंट जा चुकी है, सब कुछ हो चुका। गाइस वेलकम बैक टू आवर संजय गुरमीत व्लॉग्स गाइस। और आज आप लोगों के लिए है एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे। सो गाइस सबसे पहले बता देती हूँ, आज हम जा रहे हैं एक फंक्शन में। तो उससे पहले मैं आपको बता के जाऊँगी कि क्या बता के जाऊँगी, बता दूँ हस्बैंड जी गए हैं वॉशरूम नहाने के लिए, बच्चे कंप्यूटर क्लास गए, उससे पहले मैं नहा चुकी हूँ, हेयर वॉश भी कर लिया है मैंने। अब मैं ना अपना मेकअप का पिटारा लेके बैठ गई थी, ये देखिए, ताकि मैं रेडी हो जाऊँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज जो व्लॉग आने वाला है वो व्लॉग आने वाला है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए आपको बेसब्री से इंतज़ार था गाइस। क्योंकि अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया, अब तो बता देना चाहिए क्योंकि बीच में टाइम ही नहीं मिल पा रहा, कभी कहाँ जाना हो रहा है, कभी कहाँ जाना हो रहा है। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जो दुबई का पैकेज था, हमारा जो दुबई का खर्चा हुआ वो कितना हुआ। क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, बिजनेस वाले नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ अब तो बता दो कि दुबई में कितना खर्चा हुआ है, कितने का आपका पैकेज था। सो गाइस फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं ये वाला व्लॉग डालूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्लॉग रहने वाला है। फुल तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और चलिए पहले मैं मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, फिर इस बीच में आधी आधी बातें करते रहेंगे। गाइस मेरा मेकअप फुल डन हो चुका है, ड्रेस में बाद में डालूंगी। सो बता देते हैं, अब चलिए व्लॉग बनाना शुरू करते हैं। आप लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होंगे। ये देखिए गाइस मेरे बाल जिस दिन मैं धोती हूँ ना उस दिन तो हवा में ही उड़ रहे होते हैं, किसी और ही दिशा में जा रहे होते हैं। एंड कैसा लग रहा है मेरा कलर लाइनर जो मैंने लगाया है, बहुत लाइट अच्छा सा मेकअप किया, न्यूड, एकदम न्यूड मेकअप जो ना लगे मेकअप। चलो गाइस व्लॉग में बने रहिएगा, फुल व्लॉग देखना है तभी मजा आने वाला है। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं आपको खाने और चबाने। नहीं खाने नहीं। और मैं बनी हुई हूँ तोता और ये बने हुए हैं खरगोश। सो गाइस फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका आप लोगों को सब बेसब्री से इंतजार था। क्वेश्चन कर रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे इतने ज्यादा कि बता भी दो, इतना भी क्या सस्पेंस रखना, बता भी दो कितना खर्चा आया था, क्या बजट बना था मैम, क्या हुआ था, जल्दी बताइए। सो गाइस फाइनली आज हम स्टार्ट कर लेते हैं ये वाला टॉपिक क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे और मैं भी चाहती हूँ आप सबको पता चले ताकि जो लोग सोच रहे हैं जाने की उनके लिए इजी हो जाए। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो प्रॉपर ना अगर हमें कोई गाइड कर दे, प्रॉपर अच्छे से बता दे, और वो वही बता सकता है जो उस जगह पे गया हो बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है कि अगर और गाइस पता है क्या है, मैं एक और बताना चाहूँगा कि ऐसा होता है ना, जैसे कि जो कोई नहीं गया होता तो सही गाइड करने वाला ना मिले ना तो फिर मन में डर लगा। तो मैं सही बताऊं, अगर मेरा ब्लॉग आप लोग अच्छा लगे शेयर जरूर करना, मैं तो यही कहूँगा। और डरने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं गाइस। हम लोग जब जा रहे थे ना, शुरू में निकल रहे थे, उससे पहले बहुत सारे एक्चुअली मैंने एक तो हम जा रमजान के टाइम पे रहे थे, वो भी हमें पता नहीं चला कि हमारी टिकट्स उस बीच में हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें लोगों ने बोला आप रमजान के टाइम जा रहे हो, आपको तो खाना भी नसीब नहीं होगा, आप तो कहीं पे पानी भी पी लोगे ना तो आप कैप्चर हो जाओगे और चालान कट जाएगा। गाड़ी के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं तो आपके चालान कट जाएगा। और अगर आपने गाड़ी सामने ड्राइवर सामने पानी पी लिया तो आपका चालान हो जाएगा। कैसे कैसे लोग हैं भाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों डराते हो आप लोग? इतना डराने की क्या जरूरत है? दुबई बहुत सेफ है, बहुत खूबसूरत है, सेफ तो बहुत ज्यादा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप लोग इतना किसी को डराया मत करो। हम लोग जाने से कितना डराया जान, और वहाँ इस टाइम यार आपको ये करोगे तो आपको ये हो जाएगा क्या। लेकिन यार हम लोग क्या करें, हमें लोगों ने बोला लेकिन हम भी कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम क्योंकि हमारी पेमेंट जा चुकी थी, लाखों की पेमेंट है भैया, हमारी पेमेंट जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, वीजा आ चुके हैं, सब कुछ लग चुका है, तो हम तो कैंसिल कर नहीं सकते थे। मैंने कहा गुरुजी का नाम लो और निकल लो, अब चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है। सो गाइज और हम लोग जब निकले, सब लोग वहाँ ये भी डरा रहे थे अगर आप कहीं फोटो खींच रहे हो तो आपका फोन छीन लेगा, चालान हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। अरे भैया आप कहीं पब्लिक प्लेस पे फोटो नहीं खींच सकते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है यार। वो टूरिस्ट प्लेस है ही, टूरिस्ट प्लेस है और दुबई तो है टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट ही मिलेंगे आपको। आप किसी को उंगली मत करो, किसी को परेशान मत करो, आप जो मर्जी वो करो, चाहे आप बिना कपड़े का घूम लो तो भी कोई आपको परेशान नहीं करेगा। बस ये है कि जो आप किसी को उंगली मत करो या कि चोरी मत करो या कुछ है। लेकिन लोग बहुत डराते हैं, ऐसी बात बहुत डराते हैं।
हम हमारे जाने से पहले हमने दिल की धड़कन पता है बहुत तेज नहीं, आपकी हुई थी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, आपकी नहीं हुई थी। मेरी नहीं हुई थी। नहीं, यही ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब जान बताओ क्या करें, आप बताओ जान क्या करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, हम लोग 5 दिन मैंने गुरुजी का नाम लगा लिया, ही नहीं कि हम लोग चुटकियों में बीते 5 डेज। मैं ये सोच रही थी जाने से पहले हैं। कि हम 5 डेज में क्या करेंगे यार, क्यों कर लिया 5 दिन का, 2 दिन का करना था, 3 दिन का करना था, मैं नहीं रह पाऊंगी बच्चों के बिना, हो जाएंगे, लग रहा है बोर हो जाऊंगी मैं। लेकिन 5 दिन ऐसा था जैसे 5 घंटे बीते हो यार, मजा आ गया। और गाइज आप लोगों ने देखा ही, जब हम गए थे तो हम बच्चों को नहीं लेके गए थे, क्योंकि उसका भी एक रीजन था बच्चों को ना ले जाने का। वो ये रीजन था गाइज, क्योंकि एक तो देखो उनकी एज छोटी है, अगर मैं उनको अभी घुमा देती तो कुछ उनको याद नहीं रहता। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मेन चीज थी वो ये था, अब वो जब बड़े हो जाएंगे तब लेके जाएंगे उनको, तो जब तक उन्हें सब कुछ याद रहेगा। और क्योंकि अभी हम लेके जाते हैं हमारे बराबर उनका खर्चा होता है, क्योंकि फिर सब कुछ सेम खर्चा है, सब कुछ रूम भी उनके लिए अलग से लेना पड़ता है, ऐसा नहीं एक्स्ट्रा बेड 2 रूम हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बेड नहीं लगता, बच्चे मेरे बड़े हो गए, गाड़ी का भी सेम, हर चीज सेम, फ्लाइट का भी खर्चा। हाँ, रूम में हो सके तो थोड़ा बहुत बजट मिल जाता, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता, वरना सब कुछ सेम था। तो गाइज ये था कि क्या बोलते हैं, जब हम लोग इसलिए लेके नहीं क्योंकि उनका एग्जाम चल रहा था, एग्जाम, और ना हम तो जाने वाले 15 मार्च को थे, मेरे बर्थडे था उस दिन, लेकिन इनको जाने वाला था, लेकिन बच्चों के एग्जाम की वजह से इनको नहीं लेके एक्चुअली में मेरा जो बड़े वाला बेटा था उसका एग्जाम था 18 को और 21 को, और 15 को मेरा बर्थडे था। तो फिर मैंने इनको बोला, तो इन्होंने भी, और हमने फिर उस टाइम ये डिसाइड किया, अगर अभी हम चले जाते हैं, वैसे टचवुड मेरे बच्चे पढ़ने में दोनों ही बहुत अच्छे हैं, अगर हम लोग अभी चले जाते हैं तो फिर बच्चे का ना एक माइंड ना वो हो जाता है कि मम्मी पापा नहीं है, पढ़े तो फिर वो पढ़ते नहीं करेंगे, वो नहीं वैसे करेंगे। चाहे हम कितना भी कैमरे में फोकस कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हम पेपर, और ये एग्जाम फाइनल टर्म के थे, तो हम उन्हें ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। तो मैंने सोचा चलो आराम से चलेंगे, और फिर इस बीच में 25 तारीख को होली भी थी, 21 तारीख को लास्ट एग्जाम मेरे बेटे का, तो इन्होंने कहा 22 को चले, मैंने कहा नहीं, अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चे बेचारे होली सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, होली नहीं मना पाएंगे, और वैसे भी त्योहार तो देखो बच्चों के होते हैं गाइज, अगर हम लोग पहले चले जाते तो मेरे बच्चे तो बेचारे बिना होली खेले रह जाते, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं होली पे, मेरे क्या दुनिया के सभी बच्चे कितना मजे किया हम लोगों ने, बहुत इंजॉय, सभी बच्चों को बहुत पसंद है होली, तो मैं इसलिए होली पे नहीं गई। फिर मैंने सोचा चलो अब होली फिनिश हो गई, अब 28 तारीख की टिकट बुक कराते हैं। सो हम 28 तारीख को निकल गए थे, बच्चों को छोड़ के, बच्चों को अलविदा कह के, फिर क्या बोलते हैं, अलविदा वापस आ गए। अच्छा ओके सो बाय बोल के वापस आ गए, बाय बोल के। सो फिर हम लोग निकल गए थे। फिर हमारा फर्स्ट डे जो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग यहाँ से गए, सारे आपने ब्लॉग तो देख ही लिया। हाँ गाइस, आप लोग पूछ रहे थे ना कि पैकेज आपका कितने का था, तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि हमारे पैकेज में था क्या क्या। सो गाइस, हमारे पैकेज में ये था कि हम वहाँ पे पहुंचे, वहां से हमारा पिकअप था, जो मतलब दुबई एयरपोर्ट से लेके हमारे होटल तक हमारा पिकअप था, और फिर हमने रेस्ट किया, क्योंकि पूरी रात से जब हम लोग निकलते हैं, आप सबको पता है सुबह की फ्लाइट होती है, पूरी रात बंदा नहीं सोता, तो हमने आराम किया। रात को हमारा था मरीना डो क्रूज पे डिनर, मतलब क्रूज पे डिनर था, जो बहुत ही ज्यादा मैंने बर्थडे मनाया था। हाँ, और वो भी बहुत ज्यादा लग्जरी डिनर था। वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे क्रूज हैं, लेकिन वो आपको मतलब डिसाइड करना पड़ेगा, आपको मतलब डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से वाला अच्छा चाहिए, बेस्ट चाहिए वो गाइस। हाँ, उसमें सब कुछ है, आपके बजट के हिसाब से आप अपने हिसाब से वहाँ पे बुक करा सकते हो वो चीज। तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे वाला कराया था, जो लग्जरी प्रीमियम क्वालिटी थी, वरना उससे नीचे वाले भी थे, मतलब जो नॉर्मल लोकल से जो होते हैं वो भी थे, तो हमने अपने हिसाब से अच्छा कराया था। हर तरीके का है, वैसी बात नहीं। हाँ, हर किसी के बजट के हिसाब से है। नेक्स्ट डे हमारा था सिटी टूर, और उसके बाद प्राइम टाइम में था हमारा बुर्ज खलीफा। गाइस, मैं एक और चीज बताऊंगी जो मेन मुद्दे की है, कि आप जब भी जाओ प्राइम टाइम में जाना। प्राइम टाइम का मतलब होता है 4 बजे के बाद का टाइम, जिसमें दुबई बहुत खूबसूरत दिखती है। दिन में लोग सोते हैं, रात को जगते हैं, ये वाला हाल है। सो गाइज, आप जो भी बुक कराओ, सबसे पहले तो प्राइम टाइम में बुक कराइएगा। थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। उसी बीच में टाइमिंग बहुत अच्छा होता है, गर्मी आपको कम लगेगी, भरी दोपहरी में नहीं घूमोगे, एक मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा, तो घूमने का भी मजा आता है। और हम लोग जब गए थे उस टाइम मौसम दिल्ली से भी ज्यादा अच्छा था, वहाँ पे ठंड था। टचवुड गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छा किया हमारे लिए। रात को जैसे ठंड लगता था, वही हवा चलती थी। रात को क्या, दिन में भी हवा चलती थी, दिन में भी हवा चलती थी। जब कहते दुबई बहुत गर्मी वाला इलाका, लेकिन कुछ भी नहीं था भाई, बहुत ठंडा था। ब्लेस्ड, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी कि
मेरे को गर्मी बहुत लगती है, सारा मेकअप बह जाता है और मुझे मेकअप की ज्यादा टेंशन होती है, तो मेरे को मेकअप बहता कहाँ है? नहीं, बह इन द सेंस गर्मी लगती है ना, फिर इरिटेट हो जाती हूँ, ये चीज होती है। सो गाइस फिर नेक्स्ट डे हमारा बुर्ज खलीफा, जो हमने उसी दिन मतलब बुर्ज खलीफा कवर अप किया, रात के 9-10 हमें दुबई मॉल में ही बच गए थे। दोबारा फिर तैयार होकर फिर चले गए। हाँ। पता नहीं कहाँ गए थे फिर। नहीं वो उस दिन नहीं गए थे, वो उसके अगले दिन गए और थे गाइस हम। बुर्ज खलीफा हमने ना 3-4 बार तो हमने वो शो देख लिया, वो जो फाउंटेन शो हो रहा था, गाइस 4 बार देख लिया बहुत हमने। खूबसूरत है। अगर आप मुझसे पूछोगे दुबई की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगी, तो मैं कहूंगी सारी जगह बहुत सुंदर कोई भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि दुबई जो का एक एक कोना बहुत खूबसूरत है, क्योंकि अगर हम कहीं मतलब जगह जाते हैं, कहीं पे भी ट्रिप पे जाते हैं, तो हम कहते हैं यार ये जगह मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, पूरे ट्रिप पे मजा आ गया इस जगह पे। लेकिन दुबई के लिए मैं ये बोलूंगी वाओ, जस्ट वाओ, सारी जगह बहुत खूबसूरत थी, कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जो ना खूबसूरत हो। एक बार तो जरूर दुबई जाना चाहिए। तो जो हमारा थर्ड डे था, ऊपर जाने से पहले एक बार दुबई सो गाइस जो हमारा थर्ड डे था वो था हमारा डेजर्ट सफारी का। डेजर्ट सफारी थी ना हमारी, डेजर्ट सफारी थी, लेकिन उससे पहले भी हम घूम आए थे, मैक्सिको विंग्स गए। मतलब ना जो हमारा पैकेज था, मैं अभी उसकी बात करूंगी, और पैकेज के अलावा भी हम काफी जगह घूमे हैं, वो हमने अपने अलग से खर्चे किए हैं। क्योंकि यार हमने ये सोचा जब हम आए हैं और बच्चों को छोड़कर आए हैं, तो क्यों दिन खराब करना, आराम से एक टाइम हम लोग अपना वो कर रहे थे, बचा रहे थे कि हमें जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के हमने ये चीज कवर करनी है, ये चीज कवर करनी है। लेकिन हम सुबह 8 बजे उठ जाते थे और रात को 2 बजे जैसे हमें पता चलता था 3 बजे हमें डेजर्ट सफारी, 4 बजे हमें डेजर्ट सफारी पे जाना है, तो उससे पहले मैं 2 जगह कवर कर लेती थी। मैं उठ के सुबह हम लोग जल्दी से रेडी होते थे और क्या बोलते हैं अपना बाहर टैक्सी मिल जाती थी हमें, और हम लोग अच्छे से घूमते फिरते थे, ऐसे करते थे। ठीक है, तो फिर थर्ड हमारा डेजर्ट सफारी था, वो भी बहुत लग्जरी प्रीमियम था। जो मैंने नॉर्मली लोगों का देखा है वो एकदम नॉर्मल होता है, मतलब ऐसे मिट्टी वाली जगह होती है, मिट्टी वाली जगह पे डांस होता है, स्टेज भी ऐसा बना होता है। लेकिन जो हमारे वाला था वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी था, जो हमने बुकिंग कराई थी वो भी बहुत सुंदर था। बस जुम्मा था ना, क्या चल रहा था, जानिए क्या चल रहा था ये? अच्छा, ये क्या था, क्या ना हम लोग भूल गए, देखो क्या क्या बोलते इसके, देखो हम लोग भूल गए, देखो क्या बोलते हैं, बोलो। जुम्मा कह रहे हो? जुम्मा नहीं, तुम्हारी वजह से भूल गई। रमजान। So guys, एक्चुअली में क्या है कि हम रमजान के टाइम पे गए थे, हमें पता ही नहीं था कि रमजान का टाइम चल रहा है। हाँ, रमजान के टाइम में गए थे, तो इस टाइम ना हमारा बस एक चीज मिसिंग हो गया, जो हमारा लग्जरी वो डेजर्ट था जहाँ पे डांस वांस हो रहा था रात को, जहाँ डिनर था। आपने डिनर भी देखा होगा, पूरा बुफे सिस्टम था, बहुत सुंदर था सब कुछ। तो उधर ये चीज हो गई थी कि ना क्या बोलते हैं, वहाँ पे ना बेली डांस नहीं हुआ, क्योंकि दुबई में यही होता है रमजान के टाइम पे, कोई भी लेडी आइटम डांस, मतलब लेडीज डांस मतलब कोई भी गर्ल डांस नहीं करती है, जो भी मतलब गर्ल से रिलेटेड होता है। अरे हाँ, वो हमारा वहां भी था, मरीना डू क्रूज पे भी बैली डांस था, लेकिन उन्होंने मतलब रमजान के टाइम पे कोई भी लड़की डांस नहीं करती है, बैली डांस वहां चलता ही नहीं है रमजान के टाइम पे। तो लेकिन हाँ, रात को शाम को 6 बजे के बाद बाप रे, सारे दुबई के सब शेख बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ का अलग ही है मजा, आप जाओगे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज, इसके बाद हमारा डेजर्ट सफारी के बाद हमारा अगला क्या था जान? ग्लोबल विलेज नहीं, वो मिरेकल गार्डन था और ग्लोबल विलेज था। हमने दोनों में कवर हो जाता है, मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज दोनों में हो जाता है एक ही दिन में। तो उससे पहले भी हमने देखो क्या क्या किया। उससे पहले हमने वाटर राइडिंग की। पहले पूरा जो रहेगा पूरी सिटी घूम ली हमने। हाँ, रहेगा तो उसको कवर कर लिया हमने गाइस एक्चुअली में क्या हुआ है, 1 सेकंड में फोन देख लेते हैं। वो नीचे उसके नीचे 1 सेकंड। सो गाइस, उससे पहले तो हमारा ये पैकेज के अंदर था, फिर उसके बाद पैकेज का मैं सिर्फ बता रही हूँ। ग्लोबल विलेज के बाद हमारा खत्म, अगले दिन हमारा एक दिन हमें मिलता है जिसमें आप शॉपिंग करो, खाओ पियो, कुछ भी करो, वो एक दिन हमारा होता है। तो उस दिन भी नहीं छोड़ा हमने, उस दिन भी खूब घूमे, खूब पैसा उड़ाया, ठीक है, खूब घूमे, खूब एंजॉय किया। हमने वो किया स्काई डाइविंग, वो तो पता ही है, स्काई डाइविंग की। उससे पहले हमने बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, अभी नहीं, पैकेज की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद एक दिन हमारा लास्ट डे होता है घूमने फिरने का, वो सब करके फिर हमें ड्राइवर भैया जो हमारे पैकेज में थे इंक्लूड, वो ड्राइवर भैया ने हमें होटल छोड़ दिया। तो इन सब का इनका पैकेज जो था हमारा, ये जो जगह बताई मैंने आपको, वो पर पर्सन था गाइज हमारा, मेरा अलग इनका अलग, पर पर्सन 1.5 लाख 1.50 हम लोगों को पड़ा। हाँ, 1.5 लाख मेरा था, 1.5 लाख इनका था, मतलब टोटल हमारा पैकेज था 3 लाख का।
सो गाइज यहाँ पे हमारा 3 lakhs का सिर्फ ये पैकेज था, जिसके अंदर हमारा जिवोरा होटल था, आप लोगों ने देखा ही, आप लोग मतलब बहुत अच्छा होटल था वो, शेखजाद रोड पे था होटल। और दूसरी चीज वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल था, बहुत सुंदर होटल था। हमने तो पूरा हमने घूमने में हम इतना बिजी रहे कि हमने होटल का पूरा व्यू ही नहीं किया। होटल की बात बताऊं, जब जिस दिन मैं होटल में एंट्री किया तो गाइस वो हम लोग कह रहे थे मुझे सबसे ऊपर वाला टॉप वाला फ्लोर दो, ऊपर एक डीलक्स है और मेरा था स्वीट रूम, हमारा प्रीमियम स्वीट रूम। हाँ, तो वो कह रहा था नहीं ऊपर मैं आपको कैसे दूं, जब आपका डीलक्स नहीं है, आपका प्रीमियम स्वीट रूम है, आपने देखा ही है हमारा पूरा फ्लैट था। लेकिन मैं ये बोलूंगी गाइज, हमारा जैसे 3 लाख का पैकेज था, इसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। मैं ये बोलूंगी आपका बजट और कम हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप 1.5 लाख के बजट में ही घूमो, आपका बजट और कम हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है गाइज, आप होटल कम ले सकते, मतलब होटल थोड़ा कम सस्ता ले सकते हो। वो इसलिए क्योंकि हम रात को सिर्फ सोते ही तो है, महंगा मिलता है शेखजाद रोड पे, हाँ उस रोड पे तो महंगा है, थोड़ा दूर जाओगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा और आपका फिर बजट भी कम हो जाएगा, जो आपका मतलब पैकेज है वो भी कम हो जाएगा। तो ये है कि ना क्या बोलते हैं, आप इस चीज के लिए भी सोच सकते हैं और आपका पैकेज भी थोड़ा कम का बैठेगा। और दूसरी चीज गाइस पता है क्या होता है, वहां पे होटल रूम आप लो ही तो कम ही वाला ही लो, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि अब इतना बड़ा होटल ले लिया था, इतना बड़ा हमने रूम ले लिया था, पूरा स्वीट रूम, और हमने कुछ भी इंजॉय नहीं किया वहां पे। ये लगा लो एक दिन हमने नहाया वो भी काले हो गए और गाइस नहीं होटल में नहीं, वहाँ का गाइस पानी ऐसा लगा दवाई है पानी में, हम लोग गोरे हो गए और स्किन की सारी चीजें खत्म हो गई स्किन। और ना एक्चुअली में मुझे पर्सनली होटल्स बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे चाहिए होता है कि थोड़े लग्जरी होटल्स हो, अच्छा लगता है, क्योंकि हम कभी कभार तो बाहर घूमने जाते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा ले लिया था। जाने वाले चिंता मत करो, अभी नेक्स्ट जाने वाले हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको कम बजट में और बजट अपना कम करना है तो आप होटल कम कर सकते हो, क्योंकि रात को सोना ही होता है, ठीक है, रात को अपना सो और सुबह उठ के कहीं पे भी फिर आप घूमने फिरने चले जाओ, नहा धो के रेडी हो जाओ, तो आप ये एक चीज कर सकते हो। और दूसरी चीज अब मैं बताती हूँ, जो हमने एक्टिविटी की, हमने एक्टिविटी कौन कौन सी की थी बताओ जान? स्काई डाइविंग और वाटर राइडिंग जो थी, लैम्बोर्गिनी जो हमने चलाई। बोला मुझे ना वाटर राइडिंग करनी है, तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये बोला था हम जेट्स की चला लेंगे यार, जेट्स की। लेकिन वहाँ देखा जैसे उन्हें देखा ना, जैसी मैंने देखा लैम्बोर्गिनी, मेरी आंखें ऐसी हो गई, ओ माय गॉड, अब तो भाड़ में जाए, मेरे को तो लैम्बोर्गिनी चलानी है, मुझे कुछ नहीं चलानी। मैं सोच के गई थी जेट्स की करेंगे, लेकिन गाइस लैम्बोर्गिनी चलाई, बहुत मजा आया। तो ये हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं था, ना ही लैम्बोर्गिनी थी, ना ही स्काई डाइविंग था। 600 धर्म का था, और ये मैडम ने बोला नहीं डिस्काउंट कर दिया उन्होंने, तो 100 रुपए डिस्काउंट हो गए, 500 धर्म का हो गया ना। मतलब ना ऐसे मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, हमारा जो टोटल एक्टिविटी का खर्चा था वो था हमारा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमारा पूरा खत्म था 2 एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि सबसे महंगी हमारी थी स्काई डाइविंग और प्लस हमारी स्काई डाइविंग इसलिए भी, अगर हम यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करा के जाते तो हमारी 65,000 की होती है स्काई डाइविंग, लेकिन हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करा के नहीं गए थे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि इनको करना है। ये ऐसे थे 50-50 थे कि हाँ कि मैं करूंगा या नहीं, यहाँ और ये नहीं किया तो क्या किया। लेकिन गाइस एक बात सही बताओ, वहाँ कोई भी हमारे यहाँ का इंडियन कोई नहीं था, सारे दिन भर में सिर्फ जज्बा ऐसा जज्बा हर किसी का नहीं हो सकता। ये मैंने ब्लॉग में बताया कि मुझे कितनी तकलीफ हुई ऊपर जाने के और नीचे आने के बाद। गाइस सही बताऊं, बहुत पैर वैर बहुत दर्द करते, ब्लॉग मैंने बताया, दिखाया भी मुझे क्या। इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया क्या हुआ, कैसा रहा, तो कैसा क्या रहा, ऐसा लगा साला खत्म हो गए, बस बच के वापस है, ऐसा लगा था भाई। सही बताऊं, लेकिन ये लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है, मैंने भी इनको मना नहीं करा, इन्होंने कहा कि करते हैं तो मैंने कहा कर लो। वो भी हमें बहुत मुश्किल से लास्ट मोमेंट पे, एक ही खाली था ना। हाँ, एक्चुअली में क्या था कि ना हमने लास्ट मोमेंट पे होटल से बुकिंग कराई, इसलिए हमारा महंगा पड़ा, क्योंकि देखो होटल वाले अपनी कमीशन भी बनाते हैं, काफी कुछ है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करा के जाते तो सस्ता पड़ता। वैसे हमें प्रॉपर 80,000 का पड़ा, 80,000 का, क्योंकि 80,000 का इसलिए पड़ा जो मतलब स्काई डाइविंग था वो इसलिए क्योंकि 350 धर्म की तो वीडियो थी, ठीक है, और 72 के आसपास, 72 मैंने टोटल करा था इंडियन मनी के हिसाब से, 72 के आसपास हमारा ये था, क्या बोलते हैं, स्काई डाइविंग का चार्ज, और 8,000 के आसपास, इंडियन रुपीस की बात कर रही हूँ मैं, 8,000 के आसपास हमारा ये था। तो टोटल 80 का हुआ, और जो हमारा मतलब ये टोटल मिला के पूरी हमारी एक्टिविटी 1 लाख की पड़ी। उसके अलावा फिर हम लोगों ने शॉपिंग भी की, आप खाओगे पियोगे भी, हमारा कार्ड भी चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप खाओगे पियोगे भी। 2 क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करके गया था, जो कहीं भी आराम से, और 2 कार्ड, और हम ना एक और चीज एक्टिवेट करके गए थे, वो था हमारे 2 फोन्स। लेकिन हमसे ये गलती हो गई कि हमें ना एक ही फोन करके जाना था,
हम यहाँ से दोनों फोन करके चले गए। वो इसलिए क्योंकि हमें किसी ने ये बता दिया था कि वहां पे फोन चलेगा नहीं, ठीक है, नहीं मतलब ये तो पता था कि होटल से जाते ही कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन हाँ, लेकिन हमें ना फिर सबसे ज्यादा डर ना ये बात का था कि ना हमें एक तो बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूसली हमें फोन में देखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं, हम कहीं पे भी रहे, आप लोगों ने देखा ही है बच्चों को हम लोग कैमरे का इतना फायदा है कि हमें ये नहीं लगता कि हम कहीं बाहर आए हैं अपने बच्चों को छोड़ के। हाँ, तो हम यहाँ से फोन का करा के गए थे, वो क्या बोलते हैं उसे, वो 4,000 रुपए का 10 दिन का होता है एक फोन का। हाँ, तो हमने 8,000 का था, अब 4,000 का हो गया। पहले 3,000 का था, अब हम 2 फोन एक्टिवेट करा के गए थे फॉरेन के, मतलब वहीं के दुबई के लिए। उसमें था, लेकिन वहाँ भी सिम मिलता है, जो हम लोग एयरपोर्ट जब बाहर निकलते थे ना गाइस, तो 2 सिम मिला, एक इनको मिला एक मुझे मिला, लेकिन हमने यूज नहीं किया। वो ऐसे अभी सिम पड़ा हुआ है, क्योंकि उस सिम का क्या फायदा, हमें बच्चे तो दिखेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो कनेक्टिविटी वो अलग ही रहती है, वहाँ का नंबर होगा। हमने वो खोला ही नहीं। जब हम यहाँ से 8,000 रुपए लगा के गए हैं अपने फोन के अंदर, यहाँ पे 4,000 रुपए मेरे फोन में लगे, 4,000 इनके फोन में लगे, वो 10 दिन के लिए एक्टिवेट हो गया, जिससे हम सब कुछ उसी नंबर से सब कुछ। तो पता कई लोग क्या कह रहे थे, यार आप तो अगर आप अगर आप दुबई में हो, इनके फ्रेंड का फोन आया तो ये कह रहे मैं दुबई आ गया हूँ, ये है वो है, तो वो कहता है भाई अगर तू दुबई में है तेरा फोन कैसे लग रहा है। तो फिर क्योंकि ये बातें कई लोगों को नहीं पता, तो आप भी अगर एक्टिवेट कराना चाहो तो यहाँ से जा सकते हो एक्टिवेट करा के। एयरटेल वोडाफोन कोई भी कर लेता है, कोई भी 4,000 रुपीज लगते हैं, तो हमारे 8,000 रुपए का ये खर्चा एक अलग था। लेकिन बड़ा अच्छा पता क्या है, और 10 दिन का है 4,000 रुपए, और 15 दिन का है 5,000 रुपए, और 1 महीने का 6,000 बोली। हाँ, वो जितने ज्यादा दिन बढ़ते जाएंगे प्राइस उतने कम होते जाएंगे, वो चीज है, लेकिन 1 महीने के लिए कौन रहेगा। ठीक है, सो ये चीज है कि आप ये भी करा के जा सकते हो। अगर आपको हमारी तरह प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चों को नहीं देखना या कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट वहां जाओ, आपको वहां की सिम मिल जाएगी, आप उसे ऑन करो, अपना एक्टिवेट हो जाएगा वो, तो आपको कुछ और भी करने की जरूरत नहीं है। वहां पे एयरपोर्ट पे सिम मिलती है, दुबई सिम मिलती है, अगर आपको ये नहीं करवाना जैसे हमने किया तो वो आप डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी, एक और चीज मैं बताने वाली थी, मैं भूल गई। भूल जाए तो मुझे बोलेगा, मैं याद दिलाऊंगा। तो सर हिल गया पूरा। इनको याद दिला, मुझे दिलाना पड़ता है, क्या याद दिलाऊं मुझे पता, मुझे पता। So guys, ये था कि ना अच्छा, हमारा, और हाँ वो उसके लिए अगर जो ट्रैवल एजेंट हमारा खर्चा, नहीं ट्रैवल एजेंट का बाद में बताऊंगी मैं, हमारा खर्चा तो बहुत सारा हो गया कि ना हमारा पैकेज अलग था, 3 लाख का हमारा पैकेज था, 1 लाख की हमारी एक्टिविटी थी, उसके अलावा हमारे और भी खर्चे थे, जैसे हम लोग कार्ड से नहीं, जो हम अलग जो जगहें घूम रहे थे तो उनका खर्चा, खाने पीने का खर्चा, शॉपिंग का खर्चा, बहुत कुछ है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो टोटल हमारा मतलब 4+ था सब कुछ, 4+ बड़े आराम से गया गाइस, क्योंकि वहां से शॉपिंग, बहुत सारी शॉपिंग की, दवा किया ना शॉपिंग से घूमे फिरे भी ना हम, क्योंकि हम पैकेज के भरोसे नहीं बैठे रहे। मेरे को लगा था बच्चे हैं नहीं तो आराम से एंजॉय करते हैं, आराम से बच्चे होते हैं ना गाइस, पता है क्या होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, क्योंकि होटल के बाहर टैक्सी खड़ी रहती, जब मर्जी पकड़ो चले जाओ। और ना एक चीज के लिए मैं और खुश हूँ, क्योंकि गाइस अच्छा हुआ ना बच्चे नहीं गए, क्योंकि ना मेरे बच्चे को ना होम एडिक्शन फूड की ज्यादा है, और मुझे भी लगता है वहाँ पे हम खाने के लिए तरस गए। मतलब खाना है, नो डाउट खाना ऐसा नहीं है कि नहीं है, खाना है, अच्छा खाना है, लेकिन हमें लगा हुआ है इंडिया का टेस्ट, मतलब दिल्ली का टेस्ट, दिल्ली जैसा, दिल्ली 6 का टेस्ट, तो जो दिल्ली वाले, हाँ दिल्ली 5 दिल्ली 6, तो जो दिल्ली जैसा स्वाद है ना वो कहीं नहीं है। तो मतलब ना आते सबसे पहले छोले भटूरे ये कभी नहीं खाते बाहर का खाना, कभी नहीं खाते, ये आते ही जैसे आए उसके अगले दिन सुबह छोले भटूरे मंगवाए। हाँ उसी टाइम 6 बजे तो हम आए थे, तो उसी टाइम छोले भटूरे मंगाए, फिर खाए, मुंह को तब जुबान को थोड़ा लगा हाँ मैंने कुछ खाया। मतलब ना इंडिया का टेस्ट बहुत मिस कर रहे थे, तो मैं यही सोच रही थी बच्चों अच्छा हो तुम लोग नहीं गए वहाँ पे खाने के लिए, तो मतलब यहाँ पे अच्छे से खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। 2-3 बार तो हमारी थाली में नॉन वेजिटेरियन डिफरेंट टाइप का भी आ गया, बीफ वगैरह आ गया था, तो फिर हम लोगों ने मतलब वहाँ पे है ये चीज, तो कोई गलत नहीं है, खा भी लेते हैं। हाँ वहाँ पागल हो गया, ये वाली बात है। और वैसे यहाँ 100 दुश्मन यहाँ देखकर मुझे बोल रहे हैं ये तो खाती होगी, ये तो ये होगी वो होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइज आप अपने हिसाब से अच्छा वो कर सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, होटल कम ले सकते हो, थोड़ी जो जगहें हैं अपने हिसाब से आप कर सकते हो सब कुछ। और पता है क्या, मैं दुबई में चाहे आप 50 लाख रुपए 1 करोड़ ले तो भी खर्च हो जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। वो अपने हिसाब से पहले देख लो कितना आपको खर्च आएगा ना, अपना बजट लेके चलो, सीधी सी बात है। हाँ आप चाहे जो पैकेज बना रहे हैं ना आपका,
आप उस पैकेज में आप बहुत कुछ घूम सकते हो। आपको अगर सस्ता पैकेज कराना है, होटल का मतलब कम ले लो, जो होटल है वो थोड़ा छोटे वाला ले लो, काफ़ी कुछ है, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और हमारा इसलिए था, सब कुछ प्रीमियम था, सब कुछ प्राइम टाइम में था, सब कुछ काफ़ी अच्छा लग्जरी था, वो आपने देखा ही होगा। और हाँ, और दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगी गाइस, देखो मैं किसी की कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सच्ची दिल से बोल रही। मैंने लोगों की काफ़ी बातें सुनी है कि लोग ना बाहर कंट्रीज में जाके काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके ट्रैवल एजेंट होते हैं वो उनका फ़ोन पिक नहीं करते, कुछ परेशानी होती है तो बताते ही नहीं है। सो गाइज़ यहाँ पे ना गुरुजी की कृपा थी, आप लोगों का प्यार था। सो गाइज़ यहाँ पे हमें जो हमारे ट्रैवल एजेंट भैया हैं वो बहुत अच्छे मिले, सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छे भैया थे। रात को 2 बजे 3 बजे भी मैं फ़ोन कर देती थी ना, वो तुरंत हेलो जी, हाँ जी भाभी जी, हेलो जी, मतलब प्रॉपर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी, वैसे तो टचवुड ऐसी नौबत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वो ऐसे हैं, हाँ हमेशा फोन उठाया है, ऐसा नहीं कि फोन ना उठाया हो, या कोई कहीं पे बिजी है या तब भी फोन नहीं उठा रहे, कहीं पे भी हो, वो उन्हें पता है कि मेरा क्लाइंट गया हुआ है तो मुझे एक एक फोन उठाना है उनका। तो ये चीज़ है, जो हमारे ट्रैवल एजेंट भैया थे वो भी बहुत अच्छे थे। मैं उनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं इतना चाहती हूँ आप लोग मेरी प्यारी फैमिली हो, आप लोग अगर बात करना चाहते हैं उनसे, या आप अपने बारे में, अपने बजट के बारे में, अपने बजट के अकॉर्डिंग उनसे पैकेज बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, ट्रस्टेड हैं। जैसे कई लोगों को ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट नहीं मिलते, इसलिए वो कई बार तो सोचते भी नहीं है जाने की। कई बार वो ये सोचते हैं यार क्या ही जाएंगे, छोड़ो यार, यहाँ बहुत दिक्कत, हाँ पैसे डूब गए, बहुत कुछ दिक्कत, बहुत दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए तो मैं उनकी गारंटी लेती हूँ, बहुत अच्छे भैया हैं। तो मैं, आप लोग अगर बोलोगे तो, अगर आप लोग बोलोगे नीचे कमेंट कर देना, जिनको भी ट्रैवल एजेंट भैया का नंबर चाहिए तो नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा मैं उनमें वहाँ पे मेंशन कर दूंगी उनका नंबर। तो हाँ, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो काफ़ी अच्छे हैं, आप उनके साथ करा सकते हैं, क्योंकि एक होता है ना आपका और मेरा बहुत ही प्यारा हार्ट टू हार्ट रिलेशन हो गया है, तो कई लोग सोचते हैं फिर वो बैठ जाते हैं कई लोग सोचते हैं फिर बैठ जाते हैं। इससे अच्छा आप एक बार कोशिश करो, क्योंकि मतलब बहुत मज़ा है बाहर बहुत मज़ा है, बहुत इंजॉय है, बहुत अच्छा है। और हर कोई, देखो हर किसी इंसान का ख्वाब होता है एक बार तो ज़रूर विदेश जाएं, विदेश घूमें, तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, और मेरा भी है, वो भारत के नीचे नहीं है, वो कन्याकुमारी स्टैंड में जाना मेरा नहीं, हाँ एक और जगह, वो जो ना मैं रील्स में देख रही हूँ गाइज, एक बार हम वहां भी जाएंगे। वो जो पॉइंट लास्ट का है जहाँ पे राम लिखा हुआ है, जहाँ पे राम सेतु, और एक अभी जो तुमने बीच में वीडियो दिखाई थी ऐसे गोल सा है लास्ट में, बिल्कुल गाइस वो जगह घूमता है, इंडिया का लास्ट पॉइंट है वो। हाँ, तो वहाँ जाएंगे। अभी बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, हम जाने वाले 2-4-5 दिन बाद भी जाने वाले। हाँ, वहाँ भी जाने वाले हैं, दोबारा आ तो कहेंगे चले जाएंगे। ठीक है। सो गाइज, उसके लिए दिल से थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया हमारे व्लॉग्स को। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। बता दूं एक चीज और, हमारा वो आने वाला है, हम लोग जाने वाले, पता है गाइस कहाँ? अगर बाबा ने बुला लिया तो हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ। तो गाइस पिछली बार भी हमने सोचा था कि केदारनाथ जाएंगे, लेकिन बाबा का बुलावा नहीं आया, और जब उनका बुलावा नहीं आता तो नहीं हो सकता पॉसिबल कहीं पे जब आगे से बुलावा आता है तभी जा पाते हो, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी पैसा लगा लो, जब तक भगवान का, बाबा जी का बुलावा नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं जा सकते। तो सोचा इस बार देखते हैं गाइस क्या प्लान बनता है। सो गाइस, दिल से थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस की जो भी क्वेरीज होंगी वो आप लोगों को समझ आएगी, होगा तो दोबारा बता देना, फिर हम बोल देंगे, कमेंट में कमेंट कर देना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में प्रॉपर डिटेल्स में बता देंगे। वैसे तो एक एक चीज डिटेल में बता देंगे, क्या चीज आपका क्वेश्चन था, क्या हमारा था, है ना, तो बता देना अगली बार, ठीक है। सो गाइस, इसी साथ इस ब्लॉग करते हैं एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो हर जगह शेयर कर देना, और ताकि और लोगों को भी पता चले कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, जाओ फ्री माइंड घूमो। जय हिंद, जय भारत, बाय, लव यू ऑल, बाय।